अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट है। मार्केट की अगर आप सूरत हाल देखें तो आप में से बहुत से लोग जिन्होंने रिसेंटली क्रिप्टो मार्केट में एंट्री की है, उनके लिए तो सूरत हाल बहुत परेशान कुन है। उसकी वजह ये है कि पिछले चंद दिनों से मार्केट ना तो ऊपर जा रही है और ना ही नीचे ड्रॉप कर रही है। अगर आप बिटकॉइन का ये मैंने डेली का चार्ट खोला हुआ है, अगर आप इसका थोड़ा जायज़ा लें तो आप देख रहे होंगे कि बिटकॉइन पिछले 4-5 दिनों से बल्कि 1 हफ़्ते से ये देखें यहाँ पे तकरीबन 20 सितंबर को यहाँ पे क्रैश हुआ जब वो चाइना का फंड आया जिसको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो कि न्यूज़ 5 सितंबर की थी, लेकिन बड़ी-बड़ी वेल्स वेस्टर्न वर्ल्ड ने उसको अब जाके हाईलाइट किया और मार्केट यहाँ से क्रैश हुई। उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे और अभी दोबारा ये देखें और ये भी आप ज़रा गौर करें, आपको पता चलेगा कि मार्केट फिबोनाची का ये वाला जो लेवल है, इसको बार-बार टच करके इसकी रिस्पेक्ट करके फिर ऊपर चले जाती है। अभी फिर ये जो कल के पिछले 24 घंटों में मार्केट यहाँ से नीचे थोड़ी-सी गई है, तकरीबन 40,000 के करीब, लेकिन फिर अब ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है, कहाँ तक जा रही है? 40 तकरीबन 44,000 को ये दोबारा उस तरफ जा रही है। आगे जाती है या नहीं, लेकिन आज की न्यूज़ सबसे पहले तो मैं कोटी को डिस्कस करना चाहूँगा। तो ये मैंने फिबोनाची लेवल एक आप दोस्तों के लिए किया है कि यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोटी की प्राइस अभी ऊपर जा रही है, अगर ये इसको ब्रेक कर जाती है, तो फिर नेक्स्ट इसका जो टारगेट होगा, वो ये उसकी जो प्राइस का वो होगा $1 4 सेंट, 3 सेंट। तो आपने अगर नीचे से कहीं कोटी को बाय किया हुआ है, तो आपने यहाँ से रश नहीं करना। एक तो आप उसका कुछ परसेंटेज कोई 25% या 50% आप यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा दें 67 सेंट के ऊपर और बाकी अगर ये मार्केट क्रैश कर जाती है सॉरी यहाँ से मार्केट ऊपर इसको ब्रेक करके ऊपर चले जाती है, तो फिर नेक्स्ट आपने कोटी को सेल नहीं करना, आपने यहाँ पे उसका सेल ऑर्डर लगाना है अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट। अच्छा, अगर आपने बाय नहीं किया कोटी तो आपने जल्दी नहीं करनी, कोटी को यहाँ वेट कर लेने दें। अगर आपने बाय करना है तो पहले आपका बाय ऑर्डर जो है वो 55 सेंट पे होना चाहिए। नेक्स्ट आपने जो बाइंग ऑर्डर लगाना है वो 45 सेंट पे लगाना है। तो जब कभी भी इस तरह हाइप होती है तो ऊपर से आपने क्रिप्टो करेंसी कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय नहीं करनी। मैं बार-बार रिपीट करता रहता हूँ। तो माज़रत उनके लिए जो जिनके लिए ये रेपुटेशन है और ये देख रहे हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाना भूल गया। ये देखें, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा किया है। यहाँ पे कोटे की इस कैंडल लाइन है डेली की जो मैंने ड्रा की है। यहाँ पे मैं 4 आवर आपको ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपको ज़रा ज़्यादा क्लियर व्यू नज़र आए कोठी का। ये देखें, ये मैंने ड्रा की थी, यहाँ से बार-बार रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे आ रही है। तो अगर ये वाली ब्रेक कर जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये ऊपर जा रही थी, फिर दोबारा यहाँ से नीचे इसने टर्न ले लिया 4 घंटों में। तो अगर ये ऊपर चले जाती है इसको ब्रेक करके, तो फिर नेक्स्ट इसका जो आप 67 सेंट के करीब तकरीबन इसका जो है नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर उसको भी ब्रेक कर देती है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, ऊपर आप उसका लगा सकते हैं। अभी इक्का-दुक्का 1-2 न्यूज़ हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ और इस वीडियो में 2-4 मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेटिव वीलॉग्स और आर्टिकल शेयर करने हैं ताकि आप लोग इन न्यूज़ के साथ-साथ, इन टेक्निकल एनालिसिस के साथ-साथ अपने आप को नॉलेज से भी इक्विप करें। तो ये बी पूल है, ये इथेरियम के माइनिंग पूल जो होते हैं, उनमें से चौथा बड़ा माइनिंग पूल है, जो कि चाइना में बेस्ड था और चूँकि आपको पता है चाइना में जो न्यूज़ आ रही हैं कि वो किस तरह क्रिप्टो करेंसीज़ के हवाले से रेगुलेशंस टाइट करते जा रहे हैं। तो उन्होंने ये कल वाले दिन अनाउंसमेंट किया कि वो अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड करने जा रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि मार्केट जो है ऊपर नहीं जा रही है और मतलब बिल्कुल क्रैश भी नहीं कर रही है और ऊपर भी नहीं जा रही है और उनकी वजह यही मिक्स न्यूज़ हैं। तो सबसे पहले मैं इथेरियम की तरफ बाद में आता हूँ। इथेरियम की एक गुड न्यूज़ है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन मैं ये एक आर्टिकल आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये गेवन एंडरसन, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर समझ लें, जो क्रिप्टो करेंसीज़ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, बल्कि लीड डेवलपर हैं क्रिप्टो करेंसीज़ के। इन्होंने एक फ़िक्शनल फ़िक्शनल आर्टिकल लिखा है बिटकॉइन की फ्यूचर प्राइस, यानी आज से 40 साल बाद बिटकॉइन की अगर डॉलर में वैल्यू देखी जाए तो तकरीबन $6 मिलियन, यानी एक बिटकॉइन की वैल्यू $60 लाख के बराबर होगी। लेकिन साथ-साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस वक़्त आज से 40 साल बाद जो हमारे कंट्रीज़ की जो करेंसीज़ हैं वो इतनी डीवैल्यू, इतनी इन्फ्लेशन होगी कि आज जो 2021 में $1 की वैल्यू है, उस वक़्त
1 मिलियन डॉलर की वैल्यू 6 मिलियन डॉलर के अगेंस्ट होगी। तो इन्फ्लेशन बहुत बड़ा मैटर है। साथ इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन्होंने कहा है कि चूँकि आपको पता है कि जो हर 4 साल बाद तकरीबन बिटकॉइन का जो माइनिंग रिवार्ड होता है, जब वो कोई ब्लॉक माइन करते हैं तो उसमें उनको बिटकॉइन रिवॉर्ड के तौर पे दिए जाते हैं। तो हर 4 साल बाद वो रिवॉर्ड हाफ होता जाता है। तो वो कह रहे हैं कि माइनर का रिवॉर्ड कम होके 2061 में वो कम होके हो जाएगा 0061 पर ब्लॉक। अच्छा, उसमें फिर क्या होगा, ट्रांजैक्शन स्पीड उस वक्त एक ट्रांजैक्शन की जो फीस होगी तकरीबन $7,500। अभी तो 30 40 50 डॉलर, $100 200 होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। जब बिटकॉइन की वैल्यू 6 मिलियन डॉलर को टच करेगी, वो 6 मिलियन डॉलर जो इतना इन्फ्लेटेड होगा, इतनी इन्फ्लेशन होगी जिसकी इस वक्त आज के दौर में वैल्यू 1 मिलियन डॉलर के करीब होगी, उसकी ट्रांजैक्शन फीस $7500 होगी। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे वो क्या कहते हैं, बट मोस्ट बीटीसी ट्रांजैक्शंस डोंट हैपन ऑन बिटकॉइन नेटवर्क। उनका कहना ये है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उस वक्त बहुत से सेकंड लेयर या और साइड चेन्स वगैरह आ जाएंगी जो कि फैसिलिटेट करेंगे छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस को। आपको पिछले कई बुलेटिन में मैं बताता आ रहा हूँ कि लाइटनिंग नेटवर्क जो है बिटकॉइन को एक पेमेंट मेथड में कन्वर्ट करने जा रहा है, और हर दिन गुजरते हुए लाइटनिंग नेटवर्क की एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। तो मुमकिन है, इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रांजैक्शन $7,500 की पर ट्रांजैक्शन कास्ट होगी, ये जो उनकी मेन चेन होगा बिटकॉइन का, उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस अगर आप यानी एक बिटकॉइन से दूसरे बिटकॉइन में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पे ये फ़ीस होगी। अगर आप उसके ऊपर लाइटनिंग नेटवर्क में करते हैं तो वो ज़ाहिर बात है वो ऑलमोस्ट फ्री होगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन जो है, मोस्ट बिटकॉइन इज़ लॉक्ड अप इन मल्टी सिग्नेचर आउटपुट, यानी ये कहना ये चाह रहे हैं बिटकॉइन लॉक कर दिया जाएगा और उसके अगेंस्ट रैप्ड बिटकॉइन जो है वो मार्केट में एक्सरसाइज किए जाएंगे। और यही वजह है कि इसकी जो प्राइस है उसको काउंटर करने के लिए एक तो लाइटनिंग नेटवर्क और दूसरा साइड चेन्स आएंगी जो कि बिटकॉइन का रैप कॉइन आपको ऑफर करेंगी। रैप कॉइन क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं अगर आपको नहीं पता। फॉर एग्जांपल इथीरियम है। अब इथीरियम का टोकन जो है वो आप बाइनांस की जो अपनी ब्लॉकचेन है, बाइनांस स्मार्ट चेन, उसके ऊपर आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने उसको यूज़ करना है तो उसके लिए बाइनांस आपको क्या ऑफ़र करेगा, आपसे इथीरियम ले लेगा, बदले में आपको रैप्ड इथीरियम दे देगा, यानी WETH आपको दे देगा अपने बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर टोकन बना के। तो इसी तरह बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन स्पीड चूँकि इतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर या तो लाइटनिंग नेटवर्क ज़्यादा जो है वो प्रोसेसिंग में आ जाएगा, या बिटकॉइन के रैप टोकन जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। तो मतलब ये आर्टिकल है, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपने लाजमी देखना है। अब इथीरियम जो है अगर आप 4 आवर चार्ट पे देखें तो ये अपना फिबोनाची का जो रेशो थी इसकी, इसको ब्रेक करके ऊपर की इसने कैंडल बनाई है। अब पता नहीं, अगर तो अगली कैंडल भी ऊपर बनती है तो इसका मतलब है कि इथीरियम की प्राइस अब 3100 की तरफ जा सकती है। लेकिन इथीरियम की एक न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अगला अक्टूबर का महीना, जैसे कि पिछले बुलेटिन में मैंने आपको बताया था कि सितंबर का महीना क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो हैं ये बड़े हिलाली मंथ होते हैं क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो इथीरियम की 27 अक्टूबर को ये अपडेट आ रही है जो प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ, आपको पता है ना इथीरियम 2.0 प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जा रहे हैं। तो उसके लिए ये बीकन चेन को शेड्यूल किया है इन्होंने। कभी उम्मीद है कि 27 अक्टूबर, या अगर लेट हुआ तो कोई पता नहीं, नवंबर के पहले हफ्ते में ये अपग्रेड भी पॉसिबल हो जाएगा। ज़ाहिर बात है ये होगा तो इसकी प्राइस को और ज़्यादा बूम आ सकता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आपने इथीरियम बाय करना है तो आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। मेरे पास अगर फंड्स होते हैं एक्स्ट्रा बाय करने के लिए तो मैं ज़रूर बाय करता, यहाँ भी आप कर सकते हैं। अगर आपने मज़ीद यहाँ से मार्केट नीचे जाती है तो आप अपने बाइंग आर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं लगाना तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ये इसकी सपोर्ट बनती है। तकरीबन $2770 के करीब भी आप बाइंग आर्डर लगा सकते हैं, और नीचे यहाँ पे $2620 के ऊपर भी आप बाइंग आर्डर लगा सकते हैं। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, ये ज़रा स्क्रीन पे देखिएगा। ये राइट साइड पे ये इथीरियम के को-फाउंडर्स हैं, और इस वक्त आपको इथीरियम के नेटवर्क पे जो मेन बंदा नज़र आ रहा है ये विटालिक बटरल। मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। जब
क्रिप्टो मार्केट का नया-नया आगाज़ हुआ सन 2011 की बात है। ये लड़का विटालिक बटरन जो कि आज दुनिया के 100 मुतासर तरीन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में इस लड़के का शुमार होता है। तकरीबन 27-28 साल इसकी एज है आज। 27-28 साल की एज में दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में इसका शुमार होता है। विटालिक बटरन जब क्रिप्टो मार्केट में इंट्रोड्यूस इसके वालिद ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। आप इमेजिन करें कि 17 साल का लड़का, हमारे यहाँ 17 साल का जो टीनेज लड़का होता है उसकी जॉब्स क्या होती हैं? इंडिया और पाकिस्तान की मैं बात बता रहा हूँ जो हमारा कल्चर है। वो या तो बहन को कॉलेज छोड़ के लेके आ रहा है या घर की और छोटे-मोटे जो ग्रॉसरी है वो बाय कर रहा है, और अगर कहीं बाहर जाना है दोस्तों के साथ तो मामा पापा से पूछ के जाना है। तो हमारे यहाँ बच्चों की ग्रोथ इस तरह की होती है, जबकि विटालिक बटरन के वालिद ने, चूँकि विटालिक बटरन के बारे में आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब ये छोटा था, ये रशियन कैनेडियन सिटीज़न है, यानी रशियन नजाद है, और कनाडा में ये इनके जो फैमिली थी उधर चली गई थी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने में। तो इसको विटालिक बटरन को बचपन से ही कहा जाता है कि ये गॉड गिफ्टेड बच्चा है, तो इसको बचपन में ही अलग से कंप्यूटर, मैथ और प्रोग्रामिंग की साइड में बचपन पे ही इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी गई थी। तो यही वो बच्चा इस वक़्त मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में शुमार होता है। तो विटालिक बटरन का मैं आपको बता रहा था 2011 में इसके वालिद ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया बिटकॉइन के बारे में। इस चूँकि ये प्रोग्रामिंग और मैथ के बारे में बचपन से ही देख रहा था, तो इसने क्या किया, अपने ये जो दोस्त है मिहाई एलिसी, इसके साथ मिल के बिटकॉइन मैगज़ीन इशू किया। यानी यूँ समझ लें कि क्रिप्टो मार्केट में जो सबसे पहला क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में पब्लिकेशंस थी, वो इसने विटालिक बटरन ने इसके साथ मिलके की। फिर आहिस्ता-आहिस्ता 2013 में इन्होंने कनाडा में एक मीटअप किया। ये सारे अफ़राद ऑलमोस्ट उस मीटअप में थे और इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि क्यों ना एक ऐसा नया ब्लॉकचेन बनाया जाए जिसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए जाएँ। अब आप में से बहुत से दोस्तों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का नहीं पता होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सादा अल्फाज में ये है, आप यूँ समझ लें कि कोड इज़ अ लॉ। यानी नॉर्मली होता क्या है कि मैंने अगर आपके पैसे देने हैं और आप मुझे पैसे नहीं देते हैं, तो मैं क्या करूँगा, कानून की हेल्प लूँगा। मतलब मैं पुलिस में रिपोर्ट करूँगा या कोर्ट में जाऊँगा और वो मेरी हेल्प यानी थर्ड पर्सन करेगा। चूँकि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज़ है, तो इसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं है। लेकिन इस विटालिक बटरन ने इसके ज़ेल में कैसे आइडिया आया सब दोस्तों के साथ मिलके, इसने कहा कि कोड इज़ अ लॉ। अब हमें किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं, कोड डिसाइड करेगा, एक कोड प्रोग्रामिंग डिसाइड करेगी हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है, वो मैं आपको समझाना चाह रहा था। फ़र्ज़ कर लें, आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन होते हैं, तो वहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड लगाते हैं। अगर आप सही ईमेल और सही पासवर्ड लगाते हैं, तो उस वेबसाइट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको लॉगिन दे देगा, क्योंकि उसके पीछे प्रोग्रामिंग है कि अगर ये करेक्ट ईमेल और करेक्ट पासवर्ड लगाएगा तो इसको आपने लॉगिन कर देना है। अगर आप रॉन्ग ईमेल और रॉन्ग पासवर्ड लगाते हैं तो आपको वो इनवैलिड करार दे देगा, यानी आपको अकाउंट में लॉगिन ही नहीं होने देगा। इसी तरह आप इमेजिन करें कि आपने मेरे से बिटकॉइन लेने हैं और आपने मुझे बदले में इथीरियम देने हैं, और आप कहते हैं मैं मुझे 15 दिन के लिए दें एक बीटीसी, मैं आपको 15 दिन बाद एक बीटीसी प्लस आपको 0.1 बीटीसी एक्स्ट्रा दूँगा 15 दिन के बाद, और आपको मैंने दे दिया। 15 दिन बाद अगर आप मुझे रिटर्न नहीं करते तो मुझे किसी पुलिस में रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए आपको दिए होंगे। 15 दिन बाद अगर आप मुझे रिटर्न नहीं करेंगे तो आपको प्लेंटी आपके अकाउंट से माइनस हो गए, मेरा बीटीसी भी मुझे वापस मिल जाएगा, या जो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये आइडिया इस विटालिक बटरन 17 साल के बच्चे के जहन में आया, साथ मिलके 2013 में इसने इन सारे को फाउंडर्स के साथ मिलके इथीरियम का आगाज़ किया, और मेरा ख्याल है 2011 से ये स्टार्ट हो गए थे। 2013 में इन्होंने बाकायदा इथीरियम का स्टार्ट किया। ये मैं आपके साथ क्यों शेयर करने लगा था मेरे दोस्तों, ये मैं अब आपको बताने लगा हूँ। विटालिक बटरन तकरीबन 19 साल का था जैसे इसने फ़ाउंड किया। तो ये वाले जो इसके को फाउंडर्स हैं, अब सबसे पहले ये जोसेफ ल्यूबन है। ये कौन है, ये मैं आपको बताना है। मार्केट में सबसे बड़ा वॉलेट कौन सा है? मेटामास्क।
वो किसने सेटअप किया है? जोसेफ ल्यूबन ने। अच्छा, उसके बाद एंथनी डी लोरियो, ये कौन है? आपको बिटकॉइन जैसे वॉलेट जैसे पर्सनल वॉलेट्स होते हैं, नॉर्मली आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में करते हैं और कुछ पर्सनल वॉलेट्स भी होते हैं, हार्डवेयर वॉलेट्स भी होते हैं। एंथनी डी लोरियो ने जैक्स लाइब्रेरी नाम का वॉलेट बनाया, आप अभी भी गूगल में जाके सर्च करें, ये उसका वॉलेट है। अच्छा, ये मैं मेटामास्क का ये आपको बताता चलूँ, इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है क्योंकि मेटामास्क करीब आने वाले वक्तों में अपना टोकन लॉन्च करने वाले हैं। अगर ये टोकन लॉन्च करते हैं तो मेरे दोस्तों आपने उसको अर्ली प्राइस में बाय करना है। अच्छा जी, उसके बाद मिहाई एलिसी, ये अभी भी बिटकॉइन मैगज़ीन को चला रहे हैं जो इथीरियम के साथ मिलकर स्टार्ट किया था, और साथ मेरा ख्याल है काशा कुछ इस तरह, कारशा इस नाम की कोई इन्होंने फाउंडेशन कायम की हुई है। अब आते हैं गेवन वुड। गेवन वुड साहब ने भी जो है अपना ब्लॉकचेन स्टार्ट किया हुआ है पोल्काडॉट के नाम पे, जिसको इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन्स बोलते हैं। इनका मोटिव ये है कि दुनिया की जितनी ब्लॉकचेन्स हैं वो सब आपस में कम्युनिकेट करें। उसके लिए इन्होंने पैराचेन तरह का एक नेटवर्क डेवलप किया हुआ है। और आखिर में चार्ल्स हॉस्किंसन, ये कौन है? ये कार्डानो के फाउंडर। तो मेरे दोस्तों, बताना आपको ये चाह रहा था कि इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट अगर आप बिटकॉइन को निकाल दें तो बाकी जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो मार्केट में पड़ी हुई है उसका मेजर हिस्सा कुछ नहीं तो ऑलमोस्ट 70-80% ये इथीरियम के को फाउंडर ही के पास है, इन्हीं के प्रोजेक्ट्स में है। तो हमेशा प्रोजेक्ट्स को अर्ली टाइमिंग में जो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, अपना टाइम निकाल के उनके प्रोजेक्ट्स को स्टडी करते हैं, जैसे मैंने आपको कोटी का बताया, कोटी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। तो इस तरह आप अगर अर्ली टाइमिंग में अपने आप को न्यूज़ इन्फॉर्मेशन से अपडेट रखेंगे तो आप अपने आप को मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का बुलेटिन भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।